बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाइन्थ क्लास आज हमने काहली सबक के जो मशकी सवालात हैं वो करना है। दूसरा सवाल है कि ये एमसीक्यूज़ हैं, इन दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। ये आपने लेसन पढ़ के तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगाना है। और यहाँ पे तीसरा सवाल है आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हलियाँ पुर करें। तो ये भी आपने लेसन को टैली करना है। तो फिर यहाँ पे जो मखसूस वर्ड है वो इधर लगाना है। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है ना वो है अल्फाज मुतज़ाद, यानी कि मुतज़ाद यानी उसकी ज़िद क्या होती है। जैसे आग है तो उसकी ज़िद पानी है, आसमान है तो उसकी ज़िद ज़मीन है। तो इसके हमने मुतज़ाद अल्फाज करने हैं। पहला लफ्ज़ है आपका काहली, तो इसका मुतज़ाद है चुस्ती। अक्ल, अक्ल मुतज़ाद है बेअक्ली। आर्जी, इसका मुतज़ाद है मुस्तकिल। वहशी, इंसानी। शक, यकीन। मसरूफ़, फ़ारग। ये आपके मुतज़ाद थे, उससे गलत दुरुस्त। उससे आपके बाद इसके बाद हैं आपके ट्रू फॉल्स हैं। ये भी आपने अपने लेसन के साथ इसको टैली करना है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है एराब लगा कर तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। जी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होता है आपके जो लेसन है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ये एराब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एराब सही ठीक ठीक आते हों तभी हम उस लफ्ज़ को सही ठीक अदा कर सकते हैं। आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगी कि ये लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, ये दो वर्ड। अगर मैं इधर आइन के ऊपर ज़बर डालती हूँ और इधर नीचे ज़े डालती हूँ और इसके ऊपर ज़बर डाल के इसके ऊपर भी ज़बर डालती हूँ, तो दोनों का तलफ़्फ़ुज़ चेंज हो जाएगा। ये आलिम और ये आलम। ये जो ज़ेर वाला आइन ज़बर आ लाम ज़ेर मीम लिम, आलिम, इसका मतलब होता है इल्म देने वाला। इल्म देने वाला। और ये जो आइन ज़बर आ लाम ज़बर मीम लम, ये मीम साकन है इस दोनों में। आइन ज़बर आ लाम ज़बर मीम लम, आलम, इसका मतलब होता है दुनिया, जहान भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखें ज़रा सी ज़ेर और ज़बर के फ़र्क के साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ भी बदल गया और इसका मतलब भी बदल गया। तो एराब पे आपने अच्छी तरह फोकस करना है और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बहुत ये ना टफ सा सवाल है, आम बच्चे जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और इनको सही तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो नहीं आता। जैसे लफ्ज़ है का हिल, लफ्ज़ है का हिल, इसके ऊपर ज़बर का, खे के नीचे ज़ेर और लाम साकिन, का हिल। इसके बाद है लफ्ज़ आपका तहरीक। ये लफ्ज़ तहरीक नहीं होता, तहरीक। ता के ऊपर ज़बर, खे साकिन, रे के नीचे ज़ेर और काफ साकिन, तहरीक, तहरीक। इसके बाद अगला आपका वर्ड है तबैयत। तबैयत, ता के ऊपर ज़बर, बे के नीचे से ये साकिन, आइन के ऊपर ज़बर और ते साकिन, तबैयत। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है रफ़ा। रा के ऊपर ज़बर, फ़ा साकिन और आइन भी साकिन, रफ़ा। जी ये इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार कोशिश करनी है कि इसको जो है ना वो अच्छी तरह करें। नेक्स्ट आपका सवाल है कि साजिद अहमद खान ने इस मज़मून में दो तरह की काहली में फ़र्क किया है। एक वो जो हाथ पाँव से मेहनत ना करने का नाम है और दूसरी वो काहली है
جس میں انسان کے دلی قوی بیکار میں پڑ جاتے ہیں۔ سید احمد خان دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی قوی کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی قوی کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جی، دلی قوی کی بیکاری کا مطلب ہے حیوانیت، یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزارنا۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور عیاشی کرنا بنا لیتا ہے اور روحانیت کی بجائے مادیت کو اپنا لیتا ہے تو وہ حیوان اور وحشی بن جاتا ہے، وہ جانور صفت بن جاتا ہے۔ جب انسان روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف فوکس کرتا ہے تو وہ وحشی اور حیوان بن جاتا ہے۔ جی، نیکسٹ کوسچن ہے، قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہو۔ مجھے مطالعہ کا بہت شوق ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مہنگی کتابیں خرید کر پڑھ سکوں۔ میں نے اپنی عقل کی مدد سے اس کا حل ایک لائبریری کی ممبرشپ حاصل کر کے نکالا ہے۔ اب میں قیمتی کتابیں آسانی سے پڑھنے کے لیے حاصل کر لیتا ہوں اور مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے اس مسئلے کو سلجھا لیا۔ آپ بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو آپ کے حل کر سکتے ہیں اور جو حل ہونے چاہیے، جو اتنے مشکل نہیں، اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے، لیکن آپ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج کا لیسن آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے، اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔